हेलो गाइस, मैं हूँ गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.2 गणित का हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, तो देखिए। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ जो नीचे जो भी कथन दिया हुआ है ये कथन सही है अथवा गलत, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी संख्या पढ़े हैं सभी वास्तविक संख्या ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नंबर 2 है यहाँ पर कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ठीक, ध्यान दीजिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, हम एक लकीर खींच रहे हैं संख्या रेखा वाला। ठीक है, इसका प्रत्येक बिंदु, इसका बिंदु बीच में होता है वो 0, उसके बाद इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, ये और लेफ्ट साइड हो जाएगा -1, -2, -3। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हम लोग संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यानी ऋणात्मक बाएं वाला हो गया, धनात्मक दाहिने वाला, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को ही ले सकते हैं। रूट वाला संख्या को प्रत्येक बिंदु में हम नहीं ले सकते हैं। क्यों ना, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है और इसके प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब आगे देखिए 3 नंबर में है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी नंबर 1 हम लोग बनाए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सभी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या में क्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हल है। धन्यवाद।